इसराइल की खित्ते के नाम एक और बड़ा एजाज 51वीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हलफ उठा लिया, जबकि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस से हलफ लिया। मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत जजेस, विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान, सीनियर कानूनदान, वकला तंजीमों के नुमाइंदे, सूबाई वुज़रा और सरकारी अफसरान ने शिरकत की है। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 51वें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकिर नजफी ने शिरकत की। तकरीब में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली, जस्टिस मसूद अहमद नकवी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज और जस्टिस सरदार सरफराज रोगर ने शिरकत की। जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस मोहम्मद शान गुल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान असद अली बाजवा, नामवर कानूनदान मलिक अवैस खालिद, एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद याकूब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन खालिद रांझा, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत महमूद चौहान, इश्तियाक ए खान, विफाकी और सूबाई लॉ अफसरान और बार के ओहदेदारों ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी के बाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार चीफ जस्टिस की मुसलसल तैनाती जनूबी पंजाब से हुई है। मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का ताल्लुक बूरेवाला जिला विहाड़ी से है। उन्होंने जामिया जिक्रिया मुल्तान से 1985 में LLB की डिग्री हासिल की। बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में प्रैक्टिस की। फाजिल जस्टिस 1999 से 2000 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी रहे। उनके भाई यूनस भट्टी भी मारूफ कानूनदान थे। फाजिल जज 12 मई 2011 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए और वो 7 मार्च 2024 तक जज रहेंगे। फाजिल जस्टिस के बतौर जज फैसलों से बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। वो मुल्तान बेंच में रात गए तक काम करके वुकला और साइलिन को रिलीफ भी फराहम करते रहे हैं। फाजिल जस्टिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को गद्दारी केस में सजा सुनाने वाले स्पेशल बेंच की कार्रवाई को कलअदम करार देने वाले बेंच में भी शामिल थे। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के ख्वाजा सराबी मुल्को कौम का नाम करेंगे रोशन। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ख्वाजा सराओं के लिए अहसन कदम। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल मुल्तान में स्पेशल क्लासेस का 8 जुलाई से आगाज होगा। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में पहली बार ख्वाजा सराओं की तालीम के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। मुल्तान के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 8 जुलाई को वजीर तालीम मुराद रास और सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशाम अनवर क्लासेस का आगाज करेंगे। ट्रांसजेंडर दोबारा कहूँगा, पहली दफा उनके लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर कल इंशाअल्लाह ताला। ये पहले कभी किसी ने नहीं किया, ये कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल खोला जाए। दोही से बात करते हुए डिप्टी DO एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का कहना था कि प्राइमरी से लेकर MA तक ख्वाजा सराओं को पढ़ाएंगे। किसी भी उम्र के ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर सकते हैं। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लासेस का आगाज होगा। 40 के करीब जो है ख्वाजा सरा, उनकी हमने रजिस्ट्रेशन कर ली है। उनमें से कुछ लोग जो MPhil थे उनको हमने ट्रेन कर दिया है कि वो उनको तालीम देंगे। उनके लिए फ्री बस्ता होगा, फ्री किताबें होंगी, उनको पिक्स एंड ड्रॉप की भी हम सहूलत देंगे घर से आने और जाने के लिए भी। डिप्टी DO एलिमेंट्री मुल्तान शाहिद इकबाल का मजीद कहना था कि अब तक 40 ख्वाजा सराओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव स्कूल में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इन्होंने कहा ये पंजाब की तारीख में पहली बार हो रहा है। 3 MA पास ख्वाजा सराओं को बतौर असातिज़ा भी रख लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। मेहमान बनकर आने वालों को कब्जा नहीं करने देंगे। अब्बासिया कैंपस में सिविल सेक्रेटेरिएट नामंजूर। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के तलबा एहतजाज पर निकल आए। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अब्बासिया कैंपस को सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए खाली करवाने के मामले पर तलबा ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत कैंपस हासिल करना चाहती है, जो सरासर ज्यादती है। हमारी गवर्नमेंट तो वजीर आजम साहब, इमरान साहब यही कहते थे कि हम यूनिवर्सिटी मतलब कि
اسمبلی ہال اور گورنر ہاؤس کو ہم اسمبلی مطلب کہ یونیورسٹیاں بنائیں گے، لیکن اب وہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی نہیں بنا رہے بلکہ یونیورسٹی کو سیکریٹریٹ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ آج یہ بنا ہے تو کل بغداد کیمپس پر کیا کہتے ہیں قبضہ کریں گے، پرسوں کیا کہتے ہیں ریلوے کیمپس پر قبضہ کریں گے۔ حکومت کی تو دادا گیری ہو گئی، ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا سیو کیمپس کریں، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم نے کوئی دھرنا نہیں کرنا، صرف ہمارا سیو کیمپس ہونا چاہیے۔ احتجاج میں شعبہ قانون کی طالبات نے بھی حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت کیمپس کو خالی کروانے کا فیصلہ واپس نہیں لیتی احتجاج جاری رہے گا۔ ہمارے مستقبل کے بارے میں گورنمنٹ سوچے، یہاں پہ نہ صرف ہمارا ڈپارٹمنٹ تباہ ہوگا بلکہ اور جو یونیورسٹیز اور کیمپسز ہیں ان کا مستقبل بھی تباہ ہوگا۔ 45,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں، ان کا مستقبل ہمارے کیمپس سے ریلیٹڈ ہے۔ بات صرف ان 600 بچوں کی نہیں ہے بلکہ بات ان 45,000 بچوں کی ہے جو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، کیونکہ یہی عباسیہ کیمپس ٹرانسپورٹ کے ذریعے ریلوے کیمپس اور بغداد کیمپس کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ یہاں پہ پلے گراؤنڈز ہیں جس کی وجہ سے ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی افیکٹ ہوں گی۔ طلباء نے احتجاج کرتے ہوئے یونیورسٹی چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور حکومتی فیصلے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے عباسیہ کیمپس کو سول سیکریٹریٹ بنائے جانے کی خبروں کے خلاف لا فیکلٹی کے طلباء آج دوسرے روز بھی سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ سیف عباسیہ کیمپس، سیف ایجوکیشن۔ کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ اطراللہ شاری، بہاولپور۔ ٹیکس چور ہو جائیں ہوشیار، ادائیگی کریں ورنہ سزا کے لیے ہو جائیں تیار۔ محکمہ ایکسائز نے 5 سال بعد سروے آؤٹ سورس کروانے کے لیے اسمبلی بھجوا دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹیکس چوروں کے خلاف نیا شکنجہ تیار۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے 5 سال بعد سروے آؤٹ سورس کروانے کے لیے اسمبلی حکومت کو بھجوا دی۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کی 42 لاکھ جائیدادوں پر ویلیو کے مطابق ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 7 سال سے مختلف وجوہات کے باعث سروے نہیں کروایا جا سکا۔ گزشتہ مالی سال میں 14 ارب روپے کی وصولی کی گئی۔ 2014 کے سروے میں ٹارگٹ میں 1 ارب کا اضافہ ہوا تھا۔ رواں برس ریکوری میں 5 ارب کے اضافے کا امکان ہے۔ آؤٹ سورس سروے کروانے سے زیادہ بہتر نتائج سامنے آ سکیں گے۔ ناظرین، بیرون ممالک جانے والے پاکستانیوں کی مشکل آسان ہو چکی ہے۔ سرگودا میں موڈرنا ویکسین کی پہلی کھیپ پہنچ گئی۔ شہری سنگل ڈوز موڈرنا ویکسین لگوا سکیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی بڑی مشکل حل کر دی گئی۔ بیرون ملک جانے والے سائلین کے لیے موڈرنا ویکسین کا عمل شروع کر دیا گیا۔ سائلین اپنے ویزا اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ویکسینیشن سینٹر لا کر آسانی سے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹوں کے لیے کھلا رہے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ بیرون ملک جانے کے لیے ان کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس سے قبل شہری کشمکش کا شکار تھے۔ حکومت کی طرف سے بھی کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا، جس کے بعد سائلین کے ویزا تک ختم ہو چکے تھے۔ شہری جو پہلے ڈبل ڈوز ویکسین لگوا چکے ہیں، ان کے لیے حکومت لایا عمل تیار کر رہی ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال کے ملازمین نے چوتھے روز بھی احتجاجی دھرنا دیے رکھا۔ ملازمین نے 3 روز سے ایم ایس آفس سمیت ایڈمن آفیسز کو تالے لگا کر بند رکھا ہے۔ آسن صدیق رپورٹ کر رہے ہیں۔ شیخ زید ہسپتال کے ڈھاک ملازمین بھی تنخواہ کے اجرا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا صرف ایک ہی عزم ہے کہ تنخواہ دو اور کام لو، بغیر تنخواہ کے کام بھی نہیں ہوگا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے نااہل اور کام چور کہا جا رہا ہے۔ یہی ملازمین 10 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں اور اب انہیں کام چور نظر آ رہے ہیں۔ تنخواہ کے بغیر نہ کام کریں گے اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ تقریباً 10 سے 15 سال سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو سیلری نہیں دیں گے، اسٹرائک کر رہے ہیں۔ اسٹرائک کرنا ہمارا شوق نہیں ہے۔ پچھلے 10 سال سے جتنے بھی پرنسپل اور ایم ایس آئے ہیں انہوں نے آج تک اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جس طرح کا یہ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں اس مسئلے کا کوئی پراپر حل نہیں نکالا جاتا۔ ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا، جس میں ہسپتال میں جاری مختلف طبی سہولیات کی فراہمی بند کرنے سمیت مختلف آپشنز پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ شیخ زید ہسپتال کے احتجاجی ملازمین نے تنخواہ اور ان کے مطالبات نہ ماننے پر اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ناظرین، ملتان انتظامیہ بچی کی ہلاکت کے بعد کسی اور حادثے کی منتظر ہے۔ گھنٹہ گھر تا چوک فوارہ روڈ پر مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں۔ گوہر رحمان کی یہ رپورٹ۔ ملتان انتظامیہ کسی اور سانحے کی منتظر۔ شہر اولیا کی اہم ترین شاہراہ چوک فوارہ سے گھنٹہ گھر تک مین ہولز کے ڈھکن غائب۔ کھلے مین ہولز پر ٹریفک پولیس نے بیریئرز لگا دیے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ یہ ہر ہفتے یہی ایشو ہے، ڈھکن آتے ہیں لگائے جاتے ہیں، 2 دن نہیں چلتا، تیسرے دن یہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔
बहुत मसले हैं यहाँ पे, एम्बुलेंसों के लिए प्रॉब्लम होती है। ये बैरियर लगाया उन्होंने, बैरियर की वजह से जगह तंग हो गई है। चंद माह कबल मुमताजाबाद में खुले मेन होल में गिरकर बच्ची की हलाकत का वाकया पेश आया। कमिश्नर मुल्तान ने एक्शन लेते हुए जिले इंतजामिया को मेन होल्स के ढक्कन लगाने की हिदायत की, लेकिन जिले इंतजामिया ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सर हमने देखा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह, मेट्रो गुजरती है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये काम करवाएं इस चीज़ पे, बेहतर है। 3 अस्पताल भी हैं यहाँ पे, ध्यान करें इस चीज का ये ना। खुले मेन होल्स हादसे के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में कॉलेज के आखिरी रोज तलबा की हुल्लड़बाजी, बोसन रोड को ब्लॉक कर दिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना। ये रिपोर्ट देखें। हुल्लड़बाजी करते ये है निजी कॉलेज के तलबा। सेकंड ईयर के तालिब इल्मों ने क्लासेस के आखिरी रोज बोसन रोड पर हुल्लड़बाजी की, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी भी की। हुल्लड़बाजी करते तालिब इल्म मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर सवार थे, जिसके बायस ट्रैफिक रुक गई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तलबा कहते हैं ये इनका खुशी मनाने का अंदाज है। सर हमें 2 साल में एक वो मिलता है, बहुत सारे फेल करके हम इसमें हम तक आए हैं, अब एक दिन मिला तो उसमें नाराजगी वाली बात तो नहीं है ना। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुल्तान आमद के मौके पर बोसन रोड का रूट भी तब्दील कर दिया गया। तलबा कहते हैं कि वजीर आला थोड़ा सा इंतजार कर ले। लास्ट डे इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम कॉलेज से फ्री हुए हैं, सो बस एंजॉय कर रहे हैं। बाकी उस्मान बुज़दार थोड़ा वेट कर रहे हैं। कई घंटे तक बोसन रोड ब्लॉक रहा, मगर ट्रैफिक पुलिस क्लियर ना करा सकी। शदीद गर्मी में शहरी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। नाज़रीन, कुछ बात करें लोड शेडिंग की तो मुल्तान की शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरियों और ताजरों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। तफसीलात के लिए इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। शहर औलिया के बासी शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से निढाल। दिन में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग से कारोबारी तबका परेशान। गर्मी से सिताए ताजिरों ने हाथ वाले पंखे निकाल लिए। हर घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जाना मकबूल बना हुआ है। बिलखसूस जब दोपहर के टाइम गर्मी की शिद्दत का पारा हाई लेवल पर होता है, तब जो है वो लाइट जाती है। वापडा के दफ्तर कॉल करो, वहां से नो रिप्लाई। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत को नहीं पता कि एक गरीब आदमी इस गर्मी में लाइट के बगैर कैसे गुजारा करता है। हुकूमत के सारे दावे हवा हो गए हैं कि इस वक्त जो बिजली का बहरान इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है, लेकिन जो हमारे बिजली के मिनिस्टर हैं वो आकर बैठ के कहते हैं कि बिजली का बहरान है ही नहीं। वो आए मार्केटों में, वो असल अवाम की सतह पर जब तक नहीं पहुंचते, उन्हें क्या पता कि जनाब हमारे साथ क्या बीत रही। ताजिरों का मजीद कहना था कि लाइट ना होने की वजह से कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर काबू पाना चाहिए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, कोरोना के बाद मुल्तान में औलिया के मज़ारात की रौनकें बहाल हो गई हैं। दूर दराज से ज़ायरीन के मुल्तान आमद, सिंध से आए अकीदतमंदों ने फूल चढ़ाए, नजराने दिए और मन्नतें मांगते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सुहेब गुलमानी रिपोर्ट कर रहे हैं। दरबारों पर दोबारा रश लग गया। मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाजिरी देने के लिए मुल्तान पहुंच गई। हम नौशर अफरोज सिंध से आए और ख़ास यहाँ पर मन्नत मांगने आए थे। ये मुल्तान तो वैसे है ही बुजुर्गों की धरती, और क्या कहते हैं कि औलियाओं की धरती है ये मुल्तान। आसपास के शहरों से अकीदतमंदों के काफिले भी हाजिरी देने आते हैं। कराची और सिंध से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुजुर्गों की जियारत के लिए पहुँचती है। हम मुल्तान में आए थे किसी काम से, और ये हमारे दिल में एक उम्मीद थी कि हम जाएंगे दरगाह पे, हम हाजिरी भरें, उधर कोई मन्नत मांगे। तो हालांकि हम तो नए थे, हमें कोई पता भी नहीं था, ये रास्ता भी पता नहीं किससे हम घूम फिर के इधर आ गए, किसी से पूछा भी नहीं। सामने जब दरगाह देखी तो बड़ी दिल को खुशी हुई और सुकून मिला। दूर दराज के इलाकों से आए ज़ायरीन शदीद गर्मी के बावजूद औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी देने के लिए पहुंच जाते हैं। मज़ार पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं, मन्नतें और दुआएं भी मांगी जाती हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। अगवा बराए तावान के मुल्जिमान पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। मुल्तान से अगवा बराए तावान की 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जुलाई को अगवा होने वाली मगवी ज़ैनुल आबिदीन को भी बाजियाब करवा लिया गया है। 2 रोज कबल थाना कुतुबपुर के इलाके मुख्तियार टाउन से तावान की घर से अगवा होने वाले डॉक्टर गुलाम शबीर के अकलौते बेटे 13 साला ज़ैनुल आबिदीन को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। बच्चे के वालिद का कहना था कि मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को मेरी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर साथ ले गए। मेरे बेटे ने रास्ते में कहा मेरे वालिद साहब तो नहीं बेटे आपके वालिद को तो ले गए कासिम बिल्ला, वहाँ थोड़ी देर रखा और उसके बाद फिर मुजफ्फरगढ़ के करीब किसी घर में वहाँ खवातीन थी, खवातीन के पास रखा है रात को। बच्चे के अगवा का मास्टरमाइंड मेडिकल रैप निकला, जो बच्चे के वालिद डॉक्टर गुलाम शबीर के पास भी आया करता था। पुलिस ने
24 घंटे से भी कम टाइम में मुलजमान को ट्रेस किया और ये टोटल ब्लाइंड एक केस था। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करके असला भी बरामद कर लिया गया है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गैंग को मुख्तलिफ असाइनमेंट दी गई थी, हर बंदे को डिफरेंट असाइनमेंट दी गई थी। उसमें लोग इनको उन्होंने ऑर्गेनाइज करके जब उस बच्चे को वहाँ से उठाया तो उसको मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट किया। पुलिस ने वहाँ से बच्चे को रिकवर करवाया। नन्हे ज़ैनुल आबिदीन के बाहिफाजत वापसी पर वालिद और दीगर अहले खाना भी खुशी से निहाल हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने दरियाई सिंध का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मौजा अहमद कुजन के मुकाम पर दरियाई कटाव का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा अफराद को मदद भी की है। आसिम सदीक रिपोर्ट कर रहे हैं। दरियाई सिंध का मौजू अहमद कड़न के मुकाम पर कटाव जारी है। दरियाई कटाव के बाद कदीम कब्रिस्तान भी खत्म हो गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने कटाव के नुकसानात का जायजा लेने के लिए मौजू अहमद कड़न के बासियों से गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर को कटाव के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। दरियाई सिंध में 2004 से कटाव की सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें 2010 के सैलाब के बाद कटाव में तेजी आ चुकी है। दरियाई सिंध के मुसलसल कटाव के बायस मुतअद्दिद बस्ती, जेर काश रकबा, स्कूल और सरकारी तंसीबात दरिया बुर्द हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कटाव से मुतासरा अफराद की मदद की जाएगी। अभी जो मेरा विजिट है उसमें हमने यही देखा है कि जो अर्जेंट बेसिस पे हम जो कर सकते हैं, जिस तरह हम जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको जगह प्रोवाइड की जाए, कब्रिस्तान के लिए जगह प्रोवाइड की जाए, वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद का कहना था कि कटाव को रोकने के लिए मिंचन बंद पर स्ट्रक्चर की जरूरत है। रवा माली साल में मिंचन बंद के लिए 3 स्ट्रक्चर मंजूर हो चुके हैं। इसका मुस्तकिल हल जो है वो जो हमारा मिंचन फ्लड बंद है, इसके ऊपर इरिगेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनेंगे तो फिर ही हल होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा अफराद की रहायश और कब्रिस्तान के लिए नई जगह की अलाटमेंट की भी यकीन दहानी कराई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। शाहीन मार्केट के ताजरों की रुकन सूबाई असम्बली मलिक आमिर डोगर की रिहाइश का आमद। शाहीन मार्केट की नीलामी का फैसला ताजरों के हक में होने पर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और शाहीन मार्केट के ताजरों ने मलिक आमिर डोगर को फूलों के हाथ पहनाए और शुक्रिया अदा किया। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए। शाहीन मार्केट की नीलामी का फैसला ताजरों के हक में होने पर शाहीन मार्केट के ताजरों की रुकन कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर की रिहाइशगाह आमद हुई। ताजरों की आवाज बनने पर मरकजी तंजीम ताजरान और शाहीन मार्केट के ताजरों ने आमिर डोगर को फूल पहने और दस्तार बंदी की। मलिक आमिर डोगर का कहना था कि आपके मसाइल हल करना मेरा फर्ज है। कारपोरेशन ये चाहती थी कि इनका किराया भी बढ़ाया जाए और इनकी सिक्योरिटियाँ भी बढ़ाई जाएं, जबकि आप जानते हैं कि माली तौर पर वैसे ही आजकल कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो कमिश्नर साहब को इनका मामला बयान किया, कमिश्नर साहब की बात समझ में आई, उन्होंने रिलीफ दिया और ये हमारी हुकूमत का भी यही मकसद है। और आपने देखा कि ये जो बजट है वो एक फ्रेंडली बजट है, अवामी बजट है, तरक्की का बजट है। मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जवेद अख्तर और रहमा सेंटर के सदर काशिफ रफीक का कहना था कि आज शाहीन मार्केट के ताजर मलिक आमिर डोगर का शुक्रिया अदा करने आए हैं। शाहीन मार्केट की नीलामी न होने से ताजरों को कारोबार करने का मौका मिला और इनकी मुश्किलात कम हुई। ये बहुत बड़ा काम था, जो एक बड़ी मुश्किलात थी शाहीन मार्केट के लिए। मलिक आमिर साहब ने जाती लेकर इंटरेस्ट लेकर इस मामले को हल कराया और आज ये तमाम लोग इसी खुशी में इनका शुक्रिया अदा करने हैं। शुक्रिया क्या था, हमारे भाई हैं, हमने इन्हीं से काम लेना है ना, और हम इनका शुक्रिया इसलिए अदा करने हैं कि हमें खुशी हुई है। आमिर डोगर का मजीद कहना था कि ताजरों को जो दरपेश मसाइल हैं तरजीह बुनियाद पर हल करेंगे ताकि ताजरी बिरादरी कारोबार कर सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। नासिर, मुल्तान सफाई कंपनी ने ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खत्मी प्लान भी जारी कर दिया गया है, जबकि ईद के दौरान शहर से 14,000 टन कचरा उठाया जाएगा। बिलाल न्याजी की ये रिपोर्ट। इस्लाम डोगर ने ईद उल अजहा का हतमी प्लान जारी कर दिया। उनका कहना था कि सफाई कंपनी के वर्कर्स और मशीनरी ईद के तीनों रोज काम करेंगे। 16 सेक्टर में मशीनरी मौजूद रहेगी। दिन पहले से अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ईद एक हमारे लिए इतना बड़ा एक इवेंट है कि जिसमें हमें 14,000 टन 3 दिनों में वेस्ट उठाना पड़ता है ईद की वजह से। तो हमारे जो उसमें वसाइल हैं वो कम होते हैं, तो हमने रेंटल मशीनरी और बहुत सारी चीज़ें जैसे शॉपिंग बैग, आलाइशों को तलफ करने के लिए चूना, गड्ढे खोदने, बहुत सारे इंतजाम होते हैं। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखर इस्लाम डोगर का कहना था कि आलाइशों के लिए शापर तकसीम किए जाएंगे। शहरी भी ताउन करें ताकि ईद के मौके पर शहर को साफ रखा जा सके। इसके अंदर जहां जहां हमारे सेक्टर्स हैं टेम्परेरी, वहां पे हम स्टोरेज पॉइंट्स बनाते हैं। उनके हिसाब से सारी मशीनरी और रक्शे, लोडर, ट्रॉलियां क्या क्या हमें चाहिए उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया है। दूसरी जानिब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है। कैमरामैन किरार हैदर के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। नाज़रीन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान कैंपस की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने नए कैंपस का इफ्तिताह किया है। नमल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, यूनिवर्सिटी के मुल्तान कैंपस को नई और वसी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने कैंपस का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर नमल मुल्तान कैंपस ब्रिगेडियर असद रजा भी हमरा थे। रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मेजर जनरल मोहम्मद जाफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आजाद कश्मीर और गिलगित में भी कैंपस खोल रहे हैं। मुल्तान का मेन कैंपस DHA मुल्तान में कायम होगा, जिसके लिए जगह ले ली गई है। DHA में नए कैंपस का भी इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। मुल्तान में ये हमारा पहला कैंपस है जो टेम्परेरी है। इस जगह पे हम DHA में हमने जगह ले ली हुई है और उस कैंपस की सारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और इंशाअल्लाह हमारा प्लानिंग कमीशन से उसके पैसे भी अप्रूव हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि नमल यूनिवर्सिटी में जुबानों के अलावा सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की तालीम भी दी जाएगी। नमल यूनिवर्सिटी का मकसद जनूबी पंजाब में तुलबा को आला मयार की तालीम फ्राहम करना है। तमाम सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक पूरा रेंज है डिसिप्लिन्स का और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जो हम कवर करते हैं और एक इंतहाई अच्छे मुनासिब फी के साथ हाई क्वालिटी फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान के थिएटर का वकार बहाल करने के लिए रेक्स थिएटर इंतजामिया का ऐसा इकदाम, पहली बार कमर्शियल फैमिली ड्रामा यस सर 8 जुलाई को रेक्स थिएटर की ज़ीनत बनेगा। ड्रामा यस सर की रिहर्सल जारी है। डायरेक्टर जवार बलोच का कहना है कि ये अपनी नौयत का बेहतरीन ड्रामा होगा जो थिएटर का वकार बहाल करने के साथ साथ फैमिलीज को भी खींच लाएगा। इनका कहना था कि माशरे की बेहतरीन अंदाज में अक्कासी के लिए मारूफ फनकारों को कास्ट में शामिल किया गया है। टिकट फैमिली को दी जाएगी, फैमिली के अलावा हम टिकट नहीं देंगे। हॉल में बिठाने का स्टाफ भी वो फैमिली होगा, लेडीज में होगा। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला, हमें इस वक्त तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है कि एक ड्रामा जो प्रॉपर एक ड्रामा है, स्टेज ड्रामा, वो दलदल में फंस गया, हम उसको निकालने के लिए जा रहे हैं। अरसा दराज के बाद थिएटर्स में फैमिली ड्रामा आने पर अदाकार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कमर्शियल थिएटर में काम करने वाले अदाकारों को माशरा अच्छी निगाह से नहीं देखता। यस सर ड्रामा फनकारों की इज्जत के साथ साथ शहरियों की सोच भी बदलेगा और हमारी कोशिश है कि जो पब्लिक का नज़रिया है इस मामले में कि थिएटर अच्छी चीज़ नहीं है, थिएटर लाइन अच्छी चीज़ नहीं है, वहाँ जो औरतें काम करती हैं वो अच्छी नहीं होती, इसे हम चेंज कर सकें। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक बार फिर से वो दौर, वो वक्त वापस आएगा जब फनकार अपना फन दिखा सकें। फैमिलीज पहले भी ड्रामा देखा करती थी, लेकिन कमर्शियल फैमिली थिएटर ये पहली बार हो रहा है और शायद मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान में ये पहला ही थिएटर होगा। और मेरी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि जब ये फैमिली थिएटर कामयाब हो जाएगा तो फिर फैमिली कमर्शियल थिएटर ही हुआ करेगा। फिर सिर्फ कमर्शियल थिएटर अल्लाह करे बंद हो जाए, फैमिली कमर्शियल थिएटर, क्योंकि जो फैमिली में काम करने का मजा है उसकी क्या ही बात है। बस कोशिश ये है कि दोबारा से एक्टिंग की तरफ लोग आ जाएं, थिएटर की तरफ लोग आ जाएं, क्योंकि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि थिएटर फैमिली के लिए नहीं होता, तो हम वो थोड़ा सा ये जुनून और ये सोच लोगों की तोड़ना चाहते हैं कि थिएटर फैमिलीज के लिए होते हैं। ड्रामे की कास्ट में सीनियर अदाकारा कोमल नाज, फहद आवान, सिकंदर भुट्टा, दुआ चौधरी, सैफ बूटा, फौजिया शाहीन, फैसल मुनीर, जमील भुट्टा, सोनिया चौधरी, वकूटा जिन 2, इरम दिलावर, रमीज गोगा, किस्मत चौधरी, सुहेल भुट्टा और मदीहा मलिक शामिल है। सेट के लिए मालिक सिंधी और कोरियोग्राफर मोहम्मद शहजाद की खिदमत हासिल की गई हैं। मुल्तान की तारीख में पहली बार कमर्शियल थिएटर में फैमिली ड्रामा यस सर 8 जुलाई से पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारियां इस वक्त रेक्स थिएटर में जारी है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।